हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे, आप अच्छे से होंगे। तो आप तो जानते हैं कि हम यहाँ पर जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं ऑफ चैप्टर नंबर 1 सेट्स, है ना। अब देख लीजिए, जहाँ तक मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात है वहाँ पर जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था, है ना। तो हम जो यहाँ पर है वी आर डीलिंग विद मिसलेनियस एक्सरसाइज, ओके। एंड दिस इज चैप्टर नंबर 1 सेट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हो गया था। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। तो देखते हैं हम जो है इसको कहाँ तक सॉल्व कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम यहाँ पर डायरेक्टली आएंगे, ओके। नाउ सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हियर इज it is asked that show that the following 4 conditions are equivalent. Show that. अब देख लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ओके। सो इट इज आस्किंग दैट शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। ये जो यहाँ पर 4 कंडीशंस आपके सामने है, हमें ये बताना है कि भाई ये जो कंडीशंस है ये इक्विवेलेंट है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दैट दीज कंडीशंस इट विल एक्चुअली दे विल इम्प्लाई फ्रॉम वन अनदर, ओके डियर्स। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सी कंडीशंस हमारे पास है। देखिए, सबसे पहले दिस इज कंडीशन नंबर फर्स्ट, सो वी हैव ए सबस्टॉप बी। Condition number second is a minus b is equal to 5. Condition number third is a union b is equal to b, and the condition fourth is a intersection b, this is equal to a, okay। और हमें ये बताना है कि भाई ये जो conditions है they are equivalent। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो यहाँ पर हमारे पास कंडीशंस है, अगर हम यहाँ पर कोई भी कंडीशन कंसिडर करते हैं, एनी कंडीशन, ओके, जो भी आप यहाँ पर लाइक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कंडीशन नंबर सेकंड लेता हूँ। कंडीशन नंबर सेकंड इज दिस, a minus b is equal to what? 5। a minus b is equal to 5। तो अब अगर आपके पास ये दिया गया है a minus b is equal to 5, so based upon this you may say that a union b जो आपका है ना ये b के बराबर होगा, ओके। a union b आपका b के बराबर होगा, ओके। सिमिलरली आप इस बेसिस पे कह सकते हैं कि भाई ये भी हमारे पास जो है ये भी करेक्ट है, दैट इज a intersection b, this will be called what? a, okay। सिमिलरली आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं दैट इज a, it is substop b, okay। मीन्स दीज कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना। आप कोई भी कंडीशन ले लीजिए, जो भी यहाँ पर आप चाहते हैं, किसी भी कंडीशन को आप यहाँ पर सेट कीजिए, वो जो कंडीशन है दैट विल एम्प्लॉय ऑल द रेस्ट ऑफ द कंडीशंस, ओके। दिस इज व्हाट इज द व्हाट द क्वेश्चन मीन्स हियर, ठीक है ना। अब हमें इस चीज को यहाँ पर प्रूव करना है, इस चीज को यहाँ पर देखना है। चलिए भाई देखते हैं इसको हम कैसे जो है कैसे हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे और इसको हम यहाँ पर जो है प्रूव करेंगे कि भाई ये जो कंडीशंस है ये इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। नाउ सी व्हाट डज दैट मीन। फॉर एग्जांपल आई हैव कंडीशन नंबर फर्स्ट, मैंने यहाँ पर कंडीशन नंबर 1 सेट की। अब ये जो कंडीशन नंबर 1 मेरे पास है ना, इट विल डेफिनेटली इंप्लॉय कंडीशन नंबर सेकंड, ओके। एंड कंडीशन नंबर सेकंड जो है इट विल इंप्लॉय व्हाट? कंडीशन नंबर थर्ड, ओके। कंडीशन थर्ड जो हमारे पास है ये इंप्लॉय करेगी किसको? कंडीशन नंबर फोर्थ को। अब ये जो मेरे पास फोर्थ कंडीशन है ना, इट विल इन टर्न इंप्लॉय कंडीशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास जो है जो हमें यहाँ पर दिखाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक साइकिल एक बनता है ना। देखिए फिर से हम यहाँ पर कंडीशन नंबर फर्स्ट पे आ गई, ओके। तो यहाँ पर जो है दिस स्टेटमेंट ये जो है ना, दिस इज एक्चुअली द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वन, ओके। सो दैट द फॉलोइंग कंडीशन दे आर व्हाट? इक्विवेलेंट। सो मींस वी हैव टू प्रूव दिस, ठीक है ना। अब देख लीजिए, तो सॉल्यूशन में देख लीजिए अब कैसे करेंगे हम। नाउ सी, देखिए हम यहां से स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे वी हैव क्या है हमारे पास? वी हैव ए सबस्टॉप बी, ठीक है ना। सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन इज दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ओके, एज पर द डेफिनेशन। तो हम यहाँ पर वो मेंशन करेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर एवरी एलिमेंट of set A is an element of set B। ये तो क्लियर है। अब अगर ऐसा है तब ये किसके बराबर आएगा? देख लीजिए, हम लिखेंगे therefore A minus B। जरा देखिए A minus B, क्योंकि हमें A minus B पे ही आना है, ओके। सो अवर set A it is subset of set B। अब बताइए यहाँ पे A minus B किसके बराबर आएगा? सो A minus B it will be equal A minus B जो हमारे पास है ना, इसकी डेफिनेशन क्या है? दिस विल बी द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स दैट आर इन A बट नॉट इन B। क्या ऐसा केस यहाँ पर है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट B।
is an element of set B. That means this A minus B it will be equal to 5. Okay, तो यहाँ पर 5 आएगा. So A minus B equal to 5. तो हमने क्या प्रूव किया? हमने यहाँ पर ये प्रूव किया कि भाई हमारे पास जो कंडीशन नंबर फर्स्ट है ना, कंडीशन नंबर फर्स्ट implies what? This कंडीशन नंबर सेकंड है ना. तो हम लिखेंगे therefore first implies what? Therefore first implies second. First implies second. ठीक है ना. अब क्या करेंगे? ये जो मेरे पास सेकंड है ना, this will imply what? Third. In fact this second it should imply third. It should imply third. तो हम यहाँ पर जो है ना सेकंड से स्टार्ट करेंगे, कंडीशन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे. हम लिखेंगे now we have क्या है हमारे पास? कंडीशन नंबर सेकंड. So this A minus B equal to 5. A minus B is equal to what? 5. ओके, तो ये जो हमारे पास सेट है, सेट A minus B, this is equal to 5. This is equal to 5. अब इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए यहाँ पर हम सिंपली कह सकते हैं कि भाई सेट A जो मेरे पास है ना, इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं ना, वो यहाँ पर सेट B में है, वो यहाँ पर सेट B में है, क्योंकि A minus B मेरे पास 5 के बराबर है. ओके, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं therefore A is subset of B. A is subset of B, है ना. ये तो यहाँ पर क्लियर है, क्योंकि देख लीजिए जहाँ तक A minus B के डेफिनेशन की बात है ना, यहाँ पर आपको वो वाले एलिमेंट्स लेने होते हैं, जो सेट A में होते हैं, सेट B में नहीं होते हैं. ठीक है ना. लेकिन ये किसके बराबर है? 5 के बराबर. इसका मतलब ये हुआ कि सेट A में यहाँ पर कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं जो B में नहीं है, That means every element of set A is an element of set B. So we have taken accordingly as this A, it will be subset of B. A will be subset of B. ठीक है ना. अब देखिए, so A is subset of B. हम यहाँ पर लिख सकते हैं therefore. जरा बताइए ये किसके बराबर आएगा? A union B. देखिए A is subset of B, ये मैंने आपसे जो है पहले ही कहा है. So A is subset of B, A union B जो मेरे पास है ना, this will be equal to the bigger set, that is B. So A union B is equal to what? B. देखिए, this is condition number third. तो हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं भाई therefore ये मेरे पास जो कंडीशन नंबर सेकंड है ना, this condition second it will imply condition third. Condition second implies condition third. Okay, अब यहाँ पे आइए. So we have proved first implies second implies third. अब क्या प्रूव करना है? Now we will prove that third implies what? Fourth. Okay, हम लिखेंगे now ये जो मेरे पास है ना, third क्या मेरे पास है? This is A union B. It is equal to what? It is equal to B. So A union B is equal to B. What does that mean? So this implies simply A union B is equal to B. Okay, so this implies A is subset of B. A is subset of B, है ना. ये तो क्लियर है. A will be subset of B. Once A is subset of B, what does this imply? A intersection B करेंगे. जरा देखिए, A intersection B. So set A it is contained in B. Set A is contained in B. This means that this A intersection B ये किसके बराबर आएगा? This will be definitely equal to what? Set A, the smaller set, and that is A here. So A intersection B equals A. देखिए यहाँ पे. Okay, therefore हमने प्रूव किया कि भाई हमारे पास जो कंडीशन नंबर थर्ड है ना, it implies what? Third implies fourth. अब हमें एक चीज यहाँ पर और प्रूव करना है, that is this condition number fourth, it in turn imply what? Condition number first. ठीक है ना. अब देखिए फोर्थ पे आते हैं. हम लिखेंगे now we have this fourth one, that is A intersection B. This is equal to what? This is equal to A. This is equal to A. So once A intersection B equals A, what does that imply? That simply implies that this means that ये जो हमारे पास है ना set A, this means set A के जो सारे एलिमेंट्स हैं ना, वो यहाँ पर डेफिनेटली कहाँ पे होंगे? set B में होंगे. That is why we have this. We have A intersection B equal to A. So this will definitely imply that A is subset of B. What is that? That is first. Therefore we have proved that condition number 4. Therefore fourth implies what? Therefore fourth implies first. Okay, भाई देख लीजिए, ये हमने यहाँ पर जो है पूरा सॉल्व किया. ठीक है ना. So we have proved that हमारे पास जो कंडीशन नंबर फर्स्ट है ना, कंडीशन नंबर फर्स्ट it implies what? It implies कंडीशन नंबर सेकंड. और कंडीशन नंबर सेकंड जो मेरे पास है ना, इसने एम्प्लॉय की क्या? कंडीशन नंबर थर्ड. और कंडीशन नंबर थर्ड जो मेरे पास है, कंडीशन नंबर थर्ड it implies what? It implies condition number fourth. और मेरे पास जो कंडीशन नंबर फोर्थ थी, that implies what? That implies first. So this becomes the cycle. ठीक है ना. And this means that these four conditions, ये जो मेरे पास चार कंडीशंस दी हुई है ना, they are equivalent. देख लीजिए, थर्ड ने फोर्थ को एम्प्लॉय किया. ओके, अब ये जो फोर्थ है ना, यहाँ से फोर्थ देखिए, इस साइकिल को जब हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर आप साइकिल पे नजर डालिए. दिस विल एम्प्लॉय व्हाट? थर्ड. सो थर्ड एम्प्लॉयज फोर्थ एंड फोर्थ एम्प्लॉयज थर्ड. Similarly, second implies third and third implies what? Second.
ओके, फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड एंड सेकंड इंप्लाइज व्हाट फर्स्ट। ये यहाँ पर एक साइकिल एक बनता है, आप इसको इस तरह से याद रखिएगा। अगर आपके पास इन 4 कंडीशंस में कोई भी कंडीशन दी हुई है, कोई भी, ओके, यू आर बीइंग गिवन जस्ट द सिंगल कंडीशन अमंग दीज गिवन कंडीशंस, ओके, उस कंडीशन के बेसिस पे आप जो है, जो रेस्ट ऑफ द कंडीशंस यहाँ पर रहती है ना, आप वो कंडीशंस वहां पर उस कंडीशन के बेसिस पे ले सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज व्हाट इट मीन्स एक्चुअली, ओके, बस आप उसको जो है वहां पर थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 ये तो कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, ओके, सो लेट्स रॉब इट। क्वेश्चन नंबर 5 एक्चुअली इसमें कुछ थोड़े से लेंथी क्वेश्चन दिए गए हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में, सो इसमें जो है थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगेगा, है ना। तो कोई बात नहीं, हम जो देखते हैं कहाँ तक सॉल्व कर पाते हैं। तो क्वेश्चन 5 पे हम आएंगे पहले। Let's see, this is question number 5 and it is somehow simple. So we have A substop B. We are being asked if A is substop B, then this C minus B, it will be subset of C minus A. Okay. Now see, A is substop B. So set A and set B, they are given. And this set C, it is fixed. This set C is fixed. Okay. So if A is substop B, we need to show that C minus B, it is subset of C minus A. तो कैसे दिखाएंगे? देखिए, जब भी हम दिखाते हैं one set is the subset of the other set, we use this procedure. So we have to prove here that C minus B, set C minus B, this is subset of what? C minus A. This is subset of C minus A. And what is given to me? I am being given this, A is subset of B. ठीक है ना। तो मुझे ये प्रूव करना है। देखिए, I will prove it like this. मैं यहाँ पर प्रूव करूंगा if x belongs to C minus B, x will be an arbitrary element, okay, in the set C minus B. If this x turns out to be an element in what? C minus A. So if it implies x belongs to what? C minus A, then we have proved that set minus B, it is a subset of C minus A, है ना। तो बस ऐसा ही करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना, हम सेट C minus B में एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज करेंगे, फॉर एग्जांपल x, ओके। फिर हम दिखाएंगे कि भाई वो जो एलिमेंट है वो यहाँ पर C minus A में भी प्रेजेंट है, okay. That will mean that every element of set C minus B is an element of set C minus A. So that will mean that C minus B is subset of C minus A, है ना। काफी सिंपल है। तो देखिए सॉल्यूशन हम यहाँ पर लिखेंगे, we have A substop B. So A substop B आप ये याद रखिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे let x belongs to set C minus B. Let x belongs to set C minus B. Okay, हम प्रूव करेंगे कि ये जो x है ये यहाँ पे आता है। Now see, what is its definition? So it is C minus B. This means ये जो element मेरे पास है ना, this will be an element in set C but not in B, है ना, as per the definitions concerned. So this will be an element which will belong to set C but it will not be in B, है ना। So this implies x belongs to C and x does not belong to B as per the definition of the difference of the two sets, है कि नहीं। तो सिंपल है। अब देख लीजिए क्या करेंगे। So what does this imply? This implies x belongs to C and देखिए x does not belong to B. x यहाँ पर सेट B में नहीं है। क्या यहाँ पर ये x A में आ सकता है? Will this x be present in A? No. Why? Because A is subset B. Because A is subset B. अगर x हमारे पास यहाँ पर सेट B में है ही नहीं तो A में होने की कोई गुंजाइश यहाँ पर बचती ही नहीं है। It will be never present in A, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, so x does not belong to B, तो यहाँ पर लिखेंगे x will not belong to A. Why? Because A it is subset of B. x यहाँ पर A में भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या बनता है यहाँ पे। अब देख लीजिए x it is present in C but not in A. X is an element of set C but not an element of A. What does that mean? That means this x it will belong to what? C minus A as per the definition. It is present in C but not in A, है ना। यहाँ से देखिए but not in A. So this means x will belong to C minus C. ओके, तो हमने क्या प्रूव किया? देखिए x it was present in C minus B. तो यहाँ से हमने डिड्यूस किया कि भाई ये जो मेरे पास x है ना, ये कहाँ पे बिलोंग करता है? C minus A में आया। ओके, तो हम लिखेंगे therefore set C minus B जो मेरे पास है ना, it will be subset of C minus A. It will be subset of C minus A. यहाँ पर देख लें, तो हमने प्रूव किया कि भाई ये जो है it is the subset, है ना। तो काफ़ी सिंपल है। तो x जब भी हम यहाँ पर लेते हैं ना, आप ये याद रखिए ये जो मेरे पास x होता है ना, ये यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा।
Okay, it is not some particular element, it represents actually every element. Okay, it represents any element. ठीक है ना? तो हम यहाँ पर एक्चुअल में ये प्रूव कर रहे हैं कि भाई सेट C माइनस B का जो कोई भी एलिमेंट है वो यहाँ पर सेट C माइनस A में भी है. Okay, so that is the definition of the subset. So we have shown that C minus B, it is the subset of what? C minus A. Okay, अगर कोई भी confusion है आप definitely जो है बोल सकते हैं, है ना? Now let's move to question number 6. Now see, here it is question number 6 and it is asking that assume that power set of A it is equal to what? Power set of B. Okay, then you are being asked to show that set A is equal to set B. Now see, तो हमारे पास यहाँ पर दो सेट्स दिए गए हैं, सेट A एंड सेट B. अब इनके जो पावर सेट्स हैं ना वो बराबर है, they are equal. Okay, so on the basis of this we are being asked to prove that, to show that this set A it will be equal to set B, है ना? So this means अगर दो सेट्स के पावर सेट्स बराबर होते हैं, okay, अगर हमारे पास दो सेट्स है, for example we have any two sets, for example we have set G and set H, set G and set H. If their power sets are equal, if their power sets are equal, means power set of G is equal to what? Power set of H. Then this implies that set G and H they will be equal. They will be equal. ठीक है ना? This means equality in the power sets implies equality in the sets. Okay, and this is true. This is definitely true. तो अब हमें यहाँ पर है ना इसको प्रूव करना है. तो कैसे प्रूव करेंगे? एंड आई होप यू विल बी अवेयर अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द पावर सेट. पावर सेट की जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर हो चुकी होगी क्योंकि हमने इसको जो है हमारी प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ाया है. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं. आप वहाँ पे पहले क्लियर कीजिए पावर सेट हम किसे कहते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा. ओके, सो दिस इज व्हाट इज गिवन. नाउ सी सॉल्यूशन. अब देख लीजिए, we have to prove that set A and set B they are equal. They are equal. Means that they consist of exactly the same elements. They consist of exactly the same elements. Okay. That also means that अगर हमें ये prove करना है set A is equal to set B, this means every element of set A should be an element of set B. That is this. A should be subset of B. Okay. And every element of set B should be an element of set A. This means we have to prove also this B is subset of A. ओके, अब अगर हमें ऐसा मिल रहा है A सबसेट ऑफ B, B सबसेट ऑफ A, देन जब हम इन दो कंडीशंस को कंबाइन करते हैं यहाँ पर हमें मिलता है सेट A इट इज इक्वल टू व्हाट? सेट B. ओके, एंड दिस इज द जनरल प्रोसीजर. ओके, जब भी हमें दिखाना होता है कि भाई दो सेट जो है ये आपस में इक्वल है, वी शो दैट दे आर एक्चुअली कंटेन्ड इन द वन अनदर. ओके, दे आर एक्चुअली द सबसेट्स ऑफ द वन अनदर. ठीक है, तो वो जो हमें यहाँ पर है हमें वही मेथड यहाँ पे अडॉप्ट करना है. ठीक है ना? तो देख लीजिए कैसे हम आएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दैट A is subset of B and after that we will prove B is subset of A. Okay, and that will give us our result. अब देख लीजिए हम लिखेंगे let x belongs to A B any arbitrary element. B any arbitrary element. तो हम यहाँ पर सेट A में है ना एक arbitrary element कंसिडर करते हैं which is x. Okay, means any element. Now see, यहाँ पर अगर ये सेट A में है, x is present in set A, this means सेट A का यहाँ पर कोई ना कोई सबसेट होगा. सेट A का यहाँ पर कोई ना कोई सबसेट होगा जहाँ पर ये x प्रेजेंट होगा, जहाँ पर ये x प्रेजेंट होगा. तो हम यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, हम लिखेंगे then their existence, this represent their existence. Okay, यहाँ पर जब हम लिखते हैं ऐसे THERE their existence है ना, so इसका जो है ना symbolical form that is this. मैथमेटिक्स में हम their existence ऐसे लिखते हैं. ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे then their existence what? Some subset of set A, some subset of set A. So we will write then their existence some subset से चलिए x कंसिडर करेंगे, यही कैपिटल X. ओके, then there exists some subset say x of A such that आपके पास क्या होगा? आपके पास जो है ऐसा होगा, ये जो एलिमेंट आपका है ना x, it will belong to that subset. Definitely it is I mean quite common है ना. अगर सेट A में है मीन्स सेट A का यहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई सबसेट होगा जहाँ पर ये वाला एलिमेंट प्रेजेंट होगा. ठीक है ना? हम यहाँ पे लिखेंगे बट x मेरे पास जो है ना व्हाट इज दिस? दिस इज सबसेट. दिस इज
this is subset of a, this is subset of a. This means ये जो मेरे पास x है ना, it will be an element. It will be an element of what? It will be an element of power set of a. Because what do we mean by the power set? Power set means set of all the subsets of set A. For example, मेरे पास ये है ना set A, तो ये जो P of A है ना, this represents the set of all the subsets of set A. Okay, so this x it is subset of A. This x it is subset of A. This means that ये जो x मेरे पास है ना subset, it will be an element in power set of A. It will be an element there. Okay, so we will write here, but ये जो x मेरे पास है ना capital X. Okay, it is an element of power set of A. Means this x it will belong to what? Power set of A. Because power set of A is the set of all the subsets of set A, and this capital X it is one of the subset. It is one of the subset of set A. Okay, so we have this. But पावर सेट ऑफ ए ये किसके बराबर है? पावर सेट ऑफ बी के बराबर है. ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर एक्स जो मेरे पास है ना, ये बिलोंग करेगा किसको? पावर सेट ऑफ बी को. क्यों? यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज पावर सेट ऑफ ए जो मेरे पास है ना, इट इज गिवन टू बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, है ना. तो इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स ये जो मेरे पास एक्स है ना, कैपिटल एक्स, ये यहाँ पर था सबसेट ऑफ व्हाट? It was some subset of A. It was some subset of A. यहाँ पर ये अब belong करता है power set of B को. This means that this X it is now some subset of B, of set B. ये यहाँ पर अब B का भी कोई subset होगा because it belongs to power set of B. तब हम यहाँ पर लिखेंगे which implies X is subset of B. Which implies X is a subset of set B, है ना. तो यहाँ पर जो है B का भी कोई subset होगा. Now what does this imply? दिस डेफिनेटली इम्प्लाई ये जो मेरे पास x है ना, ये स्मॉल x, ये जो एलिमेंट था कहाँ पे? x में. अब ये जो x मेरे पास है ना, इट इज सबसेट ऑफ b. ये यहाँ पर आपको सबसेट किसका मिला? सेट b का. ओके, दिस मीन्स ये जो मेरे पास x है ना, इट विल बिलोंग टू b. दिस विल इम्प्लाई x विल बिलोंग टू व्हाट? b. एंड व्हाट डज दिस इम्प्लाई? देखिए x इनिशियली कहाँ पे था? लेट x बिलोंग्स टू a बी इन आर्बिट्ररी एलिमेंट. तो ये सेट a का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट था और ये यहाँ पर आपको कहाँ पे मिला? सेट b में. दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a इज एन एलिमेंट ऑफ सेट B. तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखेंगे which implies A is subset of B. A is subset of B and let that be for example first. Let that be first. है ना? This is simple. अब देखिए यहाँ पे आएंगे. यहाँ से जो है हम इसको कैरी ऑन करेंगे. अब देख लीजिए. So A subset of B. अब हमें क्या दिखाना है? अब हमें सिंपली ये दिखाना है कि भाई B जो है ना, it is subset of A. B is subset of A. So we have to prove that every element of set B is an element of set A. Okay? तो यहाँ पर जो है ना set B में कोई arbitrary element लेंगे. Let that be for example Y. Let that be Y. तो बिल्कुल जो है अब ऐसा ही यहाँ पर कुछ मिलेगा. तो देखिए हम लिखेंगे let Y belongs to B. B any arbitrary element. B any arbitrary element. ओके, नो व्हाट डज दिस इम्प्लाई? देखिए अगर ये b का कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है, मींस डेफिनेटली दिस y इट विल बी प्रेजेंट इन सम सबसेट ऑफ b, इन सम सबसेट ऑफ b एंड लेट दैट सबसेट बी y. लेट दैट सबसेट बी y. हम यहाँ पर लिखेंगे which implies there exists some subset. There exists some subset. Say this. देखिए कैपिटल Y. Which implies there exists some subset, say y, and it will be subset of b such that. तो यहाँ पर जो है ऐसा लिखेंगे such that मेरे पास जो ये y है ना, it will belong to what? It will belong to y. Such that y belongs to y, है ना, because y is subset of b. ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए. अब ये जो मेरे पास है ना subset y, this means ये जो मेरे पास है it will belong to what? It will belong to power set of b. It will belong to power. हम लिखेंगे but मेरे पास जो y है, but y it belongs to what? It belongs to power set of b, but y belongs to power set of b. Okay, what does that imply? That implies ये जो मेरे पास y है ना, it will belong to power set of a. It will belong to what? Power set of a, because power set of a it is equal to what? Power set of b. है ना clear? So it is this. Now what does that mean? That means simply ये जो मेरे पास y है ना, now it will be the subset of a. It will be the subset of a. हम लिखेंगे therefore y is subset of a. Therefore y is subset of a. Okay, because y it belongs to power set of a, means it is some subset. It is some subset of a. Okay, तो ये आएगा. Now what does this imply? This implies okay, this element small y it was an element of y, and this y it is subset of a. It is subset of a. This means ये जो मेरे पास अब element y है, it will definitely belong to what? It will definitely belong to a.
Okay, now see what we have proven. We have proven y belongs to b implies what? Y belongs to a. हम लिखेंगे therefore मेरे पास जो b है ना, set b, it is subset of what? Set b is subset of a, because we have proved every element of set b is an element of set a, is an element of set a. So therefore b is subset of a, and let that be, for example, what? Let that be second. Okay, अब कंपेयर कीजिए फर्स्ट और सेकंड को. a subset of b, b subset of a. What does that mean? That means a is equal to b. Okay, हम लिखेंगे therefore on comparing, therefore on comparing first and second comma, we get what? We get set a, it is equal to set b. set a जो मेरे पास है ना, ये set b के बराबर होगा. ठीक है, तो आप ये याद रखिए, अगर दो सेट्स का आपस में पावर सेट बराबर है तब जो है वो दो सेट्स भी आपस में इक्वल होंगे. दिस रिजल्ट इज ट्रू एंड इट इज ट्रू ऑलवेज. ठीक है ना. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. तो इसमें थोड़ा सा पावर सेट्स का कंसेप्ट था, आप पावर सेट के कंसेप्ट को क्लियर कीजिए जो मैंने प्रीवियस लेक्चर दिया है वहाँ पे. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 नाउ. ओके, नाउ सी व्हाट्स क्वेश्चन नंबर 7. अब देख लीजिए, ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 7, एंड इट इज आस्किंग दैट is it true that for any sets a and b, power set of a union power set of b equals power set of a union b, and we are being asked to justify your answer. तो क्या लगता है आपको, क्या ये करेक्ट है? हमारे पास दो सेट्स है a and b. ओके, हम यहाँ पर क्या करते हैं या हमें क्या करना है? देखिए, पावर सेट ऑफ a निकालेंगे, पावर सेट ऑफ b निकालेंगे. ओके, फिर उन दो सेट्स का यूनियन करेंगे तो वो वहाँ पर जो है ये वाला सेट बनेगा. ठीक है ना. तो यहाँ पर क्या करना है, पहले सेट ए और बी का यूनियन लेना है ना, फिर उसका हमें यहाँ पर पावर सेट बनाना है. तो यहाँ पर ये जो है कोई सेट बनेगा. नाउ दिस विल बी द सेट ऑफ द सबसेट्स एंड दिस विल आल्सो बी द सेट ऑफ द सबसेट्स, है ना. अब हमें ये बताना है कि भाई और द टू सेट्स इक्वल, क्या यहाँ पर ये जो दो सेट्स बनते हैं क्या ये इक्वल होंगे? ये इक्वल नहीं होंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, वंस that will be not equal means that this statement is wrong. तो हम यहाँ पर जो है इसको प्रूव करेंगे कि भाई ये जो है ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है ना. अब देख लीजिए कैसे. तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम दो सेट्स लेंगे. ओके, हम एक एग्जांपल के थ्रू दिखाएंगे कि भाई ये जो यहाँ पर रिजल्ट है इट इज इनकरेक्ट. नाउ सी सॉल्यूशन. लेट फॉर एग्जांपल दिस बी द सेट, दिस इज सेट ए. ओके, सिंपलेस्ट वन. एंड सेट बी हम यहाँ पर लेंगे फॉर एग्जाम्पल दिस. ओके, तो देखिए हमें क्या क्या जरूरत है. तो ए और बी तो आ गया. पावर सेट ऑफ ए हम इजीली ले सकते हैं, पावर सेट ऑफ बी भी हम इजीली ले सकते हैं. फिर हमें दिखाना है कि भाई ये जो सेट है दिस इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी. पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी मीन्स हमें यहाँ पर ए यूनियन बी का पावर सेट बनाना है. तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पर ए यूनियन बी बना के रखेंगे, है ना. सो ए इज दिस, बी इज दिस, देयरफॉर ए यूनियन बी बताइए किसके बराबर आएगा? ये हमारा बनेगा ए यूनियन बी. ओके, अब पावर सेट ऑफ ए बताइए. हम लिखेंगे नाउ पावर सेट ऑफ ए कैसे लेते हैं? दिस इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए. ओके, बताइए क्या आएगा? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स. तो तो पहला सबसेट आएगा, दूसरा आएगा इटसेल्फ. ओके, दिस इज पावर सेट ऑफ ए. क्या और कोई आएगा? नहीं. it will be 2 raised to power 1. 2 raised to power 1 is 2. दो subsets आएंगे and these are the two subsets which will be present in the power set of this set A. Okay, so we have power set of A equal to this. Now we have power set of B. Power set of B जरा बताइए किसके बराबर आएगा? ये भी तो देखिए this will be 5 और यहाँ पर जो मेरे पास है ना यहाँ पर ये वाला सेट आएगा and this will represent the power set of B. This will represent power set of B. ठीक है ना. अब देख लीजिए पावर सेट ऑफ A यूनियन B निकालते हैं. पावर सेट ऑफ A यूनियन B जरा देखिए क्या आएगा. A यूनियन B का पावर से है ना ये. ओके, ये वाला निकालेंगे. तो इसमें कितने एलिमेंट्स है? 2. कितने सबसेट्स आएंगे? इसमें 4 सबसेट्स आएंगे. वो जो भी सबसेट्स होंगे ना उन सबसेट्स का सेट बनाएंगे. दैट विल बी द पावर सेट ऑफ A यूनियन B. जरा देखिए क्या आएगा. 5 तो पहले आएगा. ओके, फिर मेरे पास जो है ना ये आएगा सबसेट ऑफ दिस A यूनियन B. This will be the subset of A union B. Okay, and at last ये मेरे पास जो है ना the set itself it will be also one of the subset of A union B and this will be the power set of A union B. This is the power set of A union B. Okay, अब हमें क्या करना है? power set of A union B तो हमें यहाँ पर आ रहा है, ये तो आ गया. अब हमें power set of A और power set of B का क्या करना है? यूनियन करना है. जरा कीजिए. तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम लिखेंगे now पावर सेट ऑफ A यूनियन व्हाट? पावर सेट ऑफ B. जरा देखिए वो क्या सेट आएगा.
इन दो सेट्स का यूनियन करेंगे, इन दो सेट, सो दैट विल बी हियर, देखिए 5 इज हियर 5 तो यहाँ पर आएगा, ओके यहाँ पर आएगा सिंगलटन सेट 1, इसका रहता है वहाँ पर सिंगलटन सेट 2, सो दिस विल बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, है ना। तो अब बताइए, देखिए क्या ये इक्वल है, देखिए ये वाला सेट क्या आ रहा है और ये वाला सेट क्या आ रहा है, सो दे आर डेफिनेटली डिफरेंट, हो ना, दे आर डेफिनेटली डिफरेंट। तो हम लिखेंगे क्लियरली पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, दिस इज नॉट इक्वल टू व्हाट, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, ये यहाँ पर इसके बराबर नहीं आएगा, ठीक है ना, आप ये याद रखिए। नाउ से दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7, सो वी वर बीइंग आस्क्ड इज इट ट्रू, और हमने प्रूव किया भाई ये जो है ये ट्रू नहीं है ना। नाउ से लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। So now see, this is question number 8, okay, and you are being asked to show that for any sets A and B, set A it is equal to this, it is equal to A intersection B union of A minus B, okay, and ये आपको यहाँ पर है ना, ये वाला set A union of B minus A, you have to show that this is equal to what, A union B, okay, यहाँ पर ये जो कुछ रिजल्ट्स दिए गए हैं इनको यहाँ पर हमें देखना है, इनको यहाँ पर प्रूव करना है, ओके। नाउ सी दिस इज सिंपल, यहाँ पर सॉल्यूशन पे देख लीजिए, डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आएंगे। So we have to prove that set A it is equal to this, है ना। देखिए अब अगर हमें ये प्रूव करना है, दिस मीन्स डेफिनेटली हम इस कंडीशन का यहाँ पर जो है ना राइट हैंड साइड लेंगे, है ना, और हम दिखाएंगे कि भाई ये जो राइट हैंड साइड है दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू सेट A, ठीक है ना। अब ये कैसे सेट A के बराबर आता है वो आप देख लीजिए। हम लिखेंगे सॉल्यूशन, वी हैव, देखिए मेरे पास क्या है, A इंटरसेक्शन B, ये वाला A इंटरसेक्शन B यूनियन ऑफ A माइनस B, यूनियन ऑफ A माइनस B, देखिए ये किसके बराबर आएगा, दिस विल बी इक्वल टू, देखिए A इंटरसेक्शन B इट विल बी एज सच, ओके, आफ्टर दैट इट इज यूनियन। अब ये जो है ना A माइनस B, दिस A माइनस B इट कैन बी रिटन एज A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख लीजिए कॉम्प्लीमेंट, या सिंपली जो है ना आप ऐसे लिख लीजिए, ओके। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, देखिए A माइनस बी है ना, इसको मैंने रिप्लेस किया किसके साथ, दिस A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, एंड इट इज ऑलवेज ट्रू, ये करेक्ट यहाँ पर है। देखिए A माइनस बी जो है ना इट इज ऑलवेज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, आप ये याद रखिए, आप ये याद भी रखेंगे और इसको आप जो है ना यहाँ पर वेरीफाई भी करेंगे, ओके। आप क्या करेंगे, आप यूनिवर्सल सेट लेंगे, कोई ले लीजिए आप अपने चॉइस पे कोई यूनिवर्सल सेट, ओके, सेट A ले लीजिए जो भी आप चाहते हैं, सेट B ले लीजिए, व्हाट एवर यू लाइक, ठीक है ना। क्या करेंगे फिर A माइनस बी निकालेंगे, ठीक है ना। आपने यहाँ पर A माइनस बी निकाला वो तो आपको पता है, फिर आप यहाँ से जो है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है ना, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और अब देखेंगे कि भाई ये जो दो सेट्स है ना दे विल बी इक्वल, A माइनस बी इट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, इट इज ट्रू फॉर एवरी सेट A एंड B, फॉर एवरी सेट A एंड B, ठीक है ना। तो आप इसको जो है आप वेरीफाई कीजिए विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, ओके। सो अब अगर ऐसा करेक्ट है, दिस मीन्स यहाँ पर देख लीजिए फॉर एग्जांपल वी हैव G माइनस H, G माइनस H ये जो है ये इस हिसाब से किसके बराबर आएगा, दिस विल बी इक्वल टू G इंटरसेक्शन H कॉम्प्लीमेंट, ओके। अगर ऐसा होगा फॉर एग्जांपल D माइनस C, वी हैव टू सेट्स, सेट D एंड सेट C, ये किसके बराबर आएगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, D इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो ये जो है आप इसको वहाँ पर नोट कीजिए, और आप जो है अकॉर्डिंगली आपके पास जो डिफरेंसेस है वो आप इसके साथ जो है रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ये याद रखिए, मैंने यहाँ पर जो है यही वाला रिजल्ट यूज किया नाउ से। अब देखिए किसके बराबर आएगा, सो इट इज A इंटरसेक्शन B यूनियन ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, यूनियन ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, देखिए ये इसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन ऑफ B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, है ना, इसके बराबर आएगा। कोई डाउट, देख लीजिए यहाँ पर है ना इंटरसेक्शन एंड हियर इट्स व्हाट, यूनियन, और हमने प्रॉपर्टीज पढ़े हैं क्या, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन एंड यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। जरा आप कीजिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ये जो है ना यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, व्हाट विल बी दैट, तो ये जो है हमारे पास किसके बराबर आएगा, इट विल बी इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, फिर आएगा यूनियन ऑफ व्हाट, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, देख लीजिए तो ये है ना, दिस इज कंप्लीटली सेम, ओके। दिस मीन्स दैट ये जो मेरे पास रिजल्ट है इसके ऊपर मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये जो है मुझे इसके बराबर मिला, है ना। अब यहाँ पर आइए तो देखिए x के बराबर आएगा, नाउ दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज A इंटरसेक्शन, नाउ व्हाट इज दिस, B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट,
बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आपकी नज़र वहाँ पर होगी ना, अभी जो हमने पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, ये जो मेरे पास है ना बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट। सो वी हैव दिस एज ए इंटरसेक्शन यू where u is the universal set. Okay, it is correct. अब देखिए ये जो मेरे पास है ना यूनिवर्सल सेट, this is the set A and it will be always its subset, it will be always its subset, and what will be its intersection, A intersection U किसके बराबर आएगा फिर, ये जो है ना this will be always equal to what, set A, because this set A it is subset of U, it is subset of U, so we have got this set equal to A. Okay, that means we have proved that this is equal to what, this is equal to A. Okay, हो गया ये वाला पार्ट. Now see, अब देख लीजिए यहाँ पर आप जो है ना, आप थोड़ा सा यहाँ पर इसको साइड में फॉर योर मेमोरी आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं भाई, ये जो मेरे पास है ना बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये जो है ये यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, ये मैंने यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है ना. तो ये जो है यहाँ पर प्रूव हो गया. तो हमने क्या प्रूव किया, हमने प्रूव किया भाई, हम लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर मेरे पास जो ये ए इंटरसेक्शन बी था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ व्हाट, ए माइनस बी, ये मेरे पास जो है सेट ए के बराबर मिला. सो वी हैव प्रूव्ड इट. ओके, अब इस पार्ट पे आएंगे, हम लिखेंगे नाउ देखिए मुझे प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए यूनियन बी. तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वाला हम जो है इसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे और इसको हम दिखाएंगे दैट इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू ए यूनियन बी, है ना. ये भी काफ़ी सिंपल है. हम लिखेंगे नाउ ए यूनियन ऑफ व्हाट, बी माइनस ए. जरा देखिए किसके बराबर आएगा, दिस विल बी इक्वल टू ए यूनियन ऑफ, देखिए फिर से वही रिजल्ट यूज कीजिए, बी माइनस ए. सो दिस विल बी व्हाट, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट. जब हम उसको वहाँ पर रिलेट करते हैं जो मैंने अभी आपसे वो वहाँ पर दिखाया फॉर्मूला फॉर द डिफरेंस. ओके, सो बी माइनस ए, दिस इज इक्वल टू व्हाट, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट. दिस विल बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट. ओके, यहाँ पर आप लिख सकते हैं बिकॉज मेरे पास जो बी माइनस ए है इट इज इक्वल टू व्हाट, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट आपके लिए. ओके, आप ये याद रखिए. अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, नाउ दिस इज इक्वल टू, नो सी अगेन यहाँ पर जो है ना हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे. तो देख लीजिए किसके बराबर आएगा, दिस विल बी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट. ठीक है ना, जरा देखिए किसके बराबर आएगा, दिस विल बी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन के किस, व्हाट इज ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो आपका है ना दैट विल बी इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट. ओके, नाउ हियर इट विल बी व्हाट, यूनिवर्सल सेट यू. ओके, तो यहाँ से देखिए किसके बराबर आएगा, सो दिस इज यूनिवर्सल सेट एंड हियर इट इज व्हाट, ए यूनियन बी. जब आप ए और बी का यूनियन लेते हैं ना, ये जो सेट बनेगा ना ए यूनियन बी, दिस विल बी ऑलवेज सबसेट ऑफ व्हाट, यूनिवर्सल सेट. दिस विल बी ऑलवेज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. तब जो है इस सेट का इंटरसेक्शन क्या बनेगा यूनिवर्सल सेट के साथ, सिंस इट इज इट सबसेट सो इट विल बी व्हाट, ए यूनियन बी. दिस मींस वी हैव प्रूव्ड. ओके, सो वी हैव प्रूव्ड दैट दिस ए यूनियन ऑफ बी माइनस ए, दिस इज व्हाट, ए यूनियन बी. तो यहाँ पर जो है ना आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना. सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 8. ये तो कंप्लीट हो गया, आप जो है इसको देख लीजिए, ठीक है ना. सो ये मेरे पास है. नाउ सी नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. ओके, चलिए. Now see, this is question number 9. So we are being asked, using properties of sets show that this set it is equal to A and this set it is also equal to what, set A, है ना. देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स के बारे में यहाँ पर ये बात कर रहा है. ओवरऑल जो भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए वहाँ पर हम प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना. प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स में हमने देखा सबसे पहले हमने पढ़ा था अबाउट दैट प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन. ओके, आप वहाँ पर जाके देखिए. उसके बाद हमने वहाँ पर जो देखा था दैट वाज प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, आफ्टर दैट आए हम वहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट पे. ओके, तो ये जो भी प्रॉपर्टीज हमने अभी तक पढ़ी बस उन्हीं प्रॉपर्टीज का हेल्प लेना है और हमें जो है ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने हैं, ठीक है. तो जैसे कि इन प्रॉपर्टीज में जो यूजुअली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं ना, दे आर एक्चुअली द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज. ओके, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होते हैं विच मीन्स दैट इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन एंड यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन. तो वो जो है वो यहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है जब हम इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ डील करते हैं, ठीक है ना. तो आप उन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज पे अच्छे से नज़र रखिए, ठीक है ना. जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है जो इसकी एक लैंग्वेज है, डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि भाई ये जो मेरे पास है ना, यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी यूज होगी. ओके, बस
आपको वही यहाँ पर यूज करना है और ये जो है आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट का देखते हैं। ओके, सो वी हैव दिस, हम लिखेंगे वी हैव ए यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर। तो क्या करेंगे, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर व्हाट, इंटरसेक्शन। ओके, बस यूज कीजिए। सो दिस विल बी इक्वल, this will be called A union of A, A union A, here it will be intersection of what, A union B, यही आएगा ना। yes, जरा देखिए which is equal, what is A union A, A union A is A, okay, and here it is intersection of what, A union B। देखिए आपको यहाँ पर जो है ना सेट A का आपको इंटरसेक्शन करना है, किसके साथ, A union B के साथ। जरा बताइए किसके बराबर आएगा। This is the set which contains A as well as B, which contains A as well as B। तो इसका intersection क्या आएगा with set A, that will be set A, that will be set A, simple। okay, आप यहाँ पर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर मेंशन करके रख सकते हैं। जब मैंने ये लिखा ना, हम यहाँ पर लिख सकते हैं because it is union distributes over intersection, तो आप लिख सकते हैं simply because union this distributes over what, it distributes over intersection। okay, that's why I got this equal to this। okay, आप ये यहाँ पर नोट लिख सकते हैं। अगर आप नहीं भी मेंशन करते हैं तो ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मालूम होना चाहिए कि भाई हमारा जो स्टेप है वो किस बेसिस पे हम ले रहे हैं, है ना। तो दिस इक्वल टू, दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट फर्स्ट। नाउ सी पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं। सो हम लिखेंगे वी हैव ए इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, ए यूनियन बी, ऐसा ही है ना। जरा देखिए किसके बराबर आएगा। तो ये जो है दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो दिस विल बी इक्वल टू हियर ए इंटरसेक्शन ए, यस इट विल बी ए इंटरसेक्शन ए, हियर इट विल बी यूनियन ऑफ व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी, आएगा ना। बिकॉज यहाँ पर क्या किया हमने, हमने यहाँ पर इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया ओवर यूनियन। हम लिखेंगे बिकॉज इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, किया ना, सिंपल। जरा देखिए फिर से इसको यहाँ पर जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट इज ए इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन ए, ये तो ए के बराबर ही आएगा, और यहाँ पर हमारे पास है यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। जरा देखिए किसके बराबर आएगा। अब ए का यहाँ पर यूनियन लेना है विद व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी। तो कैसे आप प्रोसीड करेंगे, हमें ये दिखाना है कि भाई ये जो है ना दिस इज इक्वल टू सेट ए। तो देखिए क्या यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको सेट ए के बराबर ले सकते हैं। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है मेरे पास, फिर उसको यूनियन लेना है सेट ए के साथ, तो ये जो है डेफिनेटली सेट ए के बराबर आएगा। यहाँ पर हम डायरेक्टली ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो है ना इसमें एक स्टेप ऐड भी कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर आपको मतलब यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हम सेट ए के बराबर लेंगे, सो बेटर इज टू यूज अगेन द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, जरा बताइए फिर ये किसके बराबर आएगा। सो दिस विल बी, देखिए A union A, A union A intersection of what, A union B। okay, so this will be again A union A is A, okay, intersection लेंगे किसके साथ, A union B के साथ। देखिए हम कहाँ पे आए। ओके, यहाँ से ये बताइए किसके बराबर आएगा। तो यहाँ से जो है ना ये डेफिनेटली दिस विल बी इक्वल टू सेट ए। ओके, तो हमने यहाँ पर फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की। आप लिख सकते हो यहाँ पर बिकॉज यूनियन, यहाँ पर हमने ये यूज किया बिकॉज यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन, बिकॉज यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर व्हाट, ओवर इंटरसेक्शन। आप ये जो है ना यहाँ पर एस के साथ रिलेट कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव प्रूव्ड दैट दिस सेट्स दे आर बोथ इक्वल टू सेट ए। ओके, दिस इज डेफिनेटली सिंपल। तो आप सिंपली जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं और ये जो है आपको फ्रीक्वेंटली फिर मिलते हैं, है ना। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज, सो इट इज अप टू क्वेश्चन नंबर 9, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 जो भी आगे हैं तो डेफिनेटली वो हम कल देखेंगे। तो कल जो है हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, है ना। तो आप ये अच्छे से नोट कीजिए। अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। सो फॉर नाउ, थैंक यू।